आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ है एक्स रूट ऑफ 9 प्लस एक्स रूट ऑफ 6 इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं दोबारा लिख लेती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स रूट ऑफ 9 प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रूट 4 से हम यहाँ दोनों साइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई एक्स रूट 4 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स रूट ऑफ 9 प्लस एक्स रूट ऑफ 6 इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 4। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमें डिवाइड करना है किससे, दोनों साइड एक्स रूट ऑफ 4 से। ठीक है, इस तरीके से ये हमने डिवाइड कर दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्स रूट ऑफ 9 प्लस एक्स रूट ऑफ 6 दोनों 4 एक्स रूट ऑफ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू 1, ये आया हमारे पास। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर भी जो है, इस न्यूमरेटर में भी एक्स रूट लगा है और डिनोमिनेटर में भी एक्स रूट लगा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल रूट लगा के सीधे एक्स रूट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी देखिए एक्स रूट लगा है, इस पर भी एक्स रूट लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करके एक सिंगल एक्स रूट लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 2 से कट जाएगा, 3 2 3 6 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आया, 9/4 पर एक्स रूट लगा है प्लस एक्स रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 1। यह है हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा 9/4 है। हम यहाँ पर एक्स रूट हटाना चाहें, जैसे कि मैं आपको बता दूं पावर एंड एक्सपोनेंट पे कि ये एक्स है और इस पर एम रूट लगा है, तो ये क्या बराबर होता है एक्स, और ये एम रूट जो है इस पर 1/m करके पावर लग जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये 9/4 है, तो होल ब्रैकेट लगा के ये जो एक्स रूट है यहाँ पर 1/x करके पावर में लग जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 3/2 है, तो इस पर जो एक्स रूट लगा है ये क्या हो जाएगा, 1/x करके पावर में लग जाएगा। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है 9/4 है, तो 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 का होल स्क्वायर को 2 बार इंटू करेंगे तो 9/4 आएगा। उसके बाद क्या है, इस पर पावर 1/x लगा है, तो इस तरीके से 1/x पावर लगा दिया। प्लस ये क्या है 3/2 और इस पर पावर क्या लगा, 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, अब पेज हम ऊपर करते हैं। यह है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये पावर n x के साथ लग जाएगा और ये पावर m बाहर लग जाएगा होल ब्रैकेट के। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए 3/2 यहाँ लिखिए होल ब्रैकेट, ये 1/x जो है इसके साथ लग जाएगा और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट का पावर। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारा 3/2 होल ब्रैकेट 1/x इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं पेज थोड़ा नीचे कर दूं, कि आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है, ये वाला टर्म 3/2 होल ब्रैकेट 1/x और ये 3/2 इस पर पावर 1/x लगा सेम है, तो हम इसको लेट क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 3/2 होल ब्रैकेट पावर 1/x। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ए है, तो इसकी जगह ए रखिए, और ये पावर 2 लगा है तो यहाँ पावर 2 लगा, ये प्लस ये पूरा क्या है ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए रखिए इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, ये +1 है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए का ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो सभी में इंटू कर सकते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो है -b + -√a
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए भी, ये बी, ए और सी कैसे निकलेगा? ये जो हमारा है ना, ये हमारा ए है, ये जो 1 है ये हमारा बी है, और ये -1 साइन के साथ लेना, ये हमारा सी है। तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू 1 आई है, कैपिटल बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, ये क्या है माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 का होल उसका -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, और ये सी की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, -1 यहाँ पे रख दिया ब्रैकेट के अंदर, होल फिर अपॉन 2 इंटू ये ए है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, ये रख दिया हमने। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये पूरा 4 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 + 4 5/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ए की 2 वैल्यू आई है। देख सकते हैं यहाँ पर ये ए की 2 वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पर ए की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ए की एक वैल्यू क्या आई? -1 प्लस √5/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई है? -1 माइनस √5/2। ये 2 वैल्यूज आई हैं, और हमने ए क्या माना था? हमने शुरू में लेट ए क्या माना था? 3/2 होल ब्रैकेट पावर 1/x, ये हमने माना था। ठीक है, तो हम पहले पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो 3/2 होल ब्रैकेट 1/x, होल ब्रैकेट पावर 1/x ये माना था। तो यहाँ पर देखिए, इसको देख लीजिए, ये क्या है? ए हमारा क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे? ये रखिए, ये जो माना था यहाँ पर रखिए 3/2 होल ब्रैकेट 1/x इक्वल टू, और ये क्या? -1 माइनस √5/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल टू, और ये क्या है? पूरा टर्म। अब वैसे तो ये निगेटिव है, ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वैल्यू जो है वो ये रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये ए हमारा क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 3/2 होल ब्रैकेट 1/x पावर इक्वल टू -1 प्लस √5/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो √5 है, ये √5 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है, तो ये पूरा जो क्या है? पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू ए का ये माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आया है? 3/2 होल ब्रैकेट 1/x इक्वल टू, ये क्या है? -1 प्लस √5 है, तो √5 पहले लिखिए, और ये -1 इसके बाद लिखिए अपॉन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई बोथ ऑन, अप्लाई लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लगाइए, log 3/2 होल ब्रैकेट पावर 1/x लॉग, और ये क्या है? √5 -1/2 ये है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला रहेगा, इसमें इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा कि अगर लॉग है और यहाँ पर a का पावर x है, तो ये बराबर होता है x log a। ठीक है, तो इस पूरे को आप क्या समझिए? a समझिए, और इस पूरे को आप x समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर 1/x log 3/2 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है? log √5 -1/2 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो ये 1/x यहीं पे रहेगा, और ये पूरा टर्म इसके साथ इंटू में है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? log √5 -1/2, और ये पूरा टर्म इधर इसके डिवाइड में चला जाएगा, log 3/2। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए? ये तो 1/x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? log 3/2 ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो ये आई है, और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।